Hello students, how are you all? I hope you all are good and staying at home at this period. So let us start flight time of projectile. Okay? Flight time of projectile हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? Flight time of projectile. See, flight time of projectile. Flight time of projectile. ठीक है, फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल को समझने के लिए आपको फिगर को देखना पड़ेगा। देखें फिगर, ये हमने ये फिगर बनाया था। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, वो इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका जाता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाके ऐसे आके गिरता है। ये हमने फिगर बनाया था। ये इसका हाईएस्ट हाइट है, मैक्सिमम हाइट है। इस पॉइंट को सपोज मान लो हमने मान लिया वी पी, ये पी इक्वल टू वी बराबर वी एक्स। ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट कुछ देर के लिए शून्य हो जाता है, उसकी वेलोसिटी जो होती है शून्य हो जाती है। ये देखिए हमारा यू वेलोसिटी है, यहां से कंपोनेंट निकालने के लिए हमने क्या बताया था, इसमें परपेंडिकुलर लाइन स्टिच कर देते हैं। ये हो गया हमारा यू एक्स और ये हो गया हमारा क्या, यू वाई, कंपोनेंट्स आ गए। दिस एंगल विल बी थीटा, ये एंगल जो मेकैन एंगल थीटा बना रहा है। ये ऑब्जेक्ट जब यहां पे पहुंचता है और जब यहां पे पहुंचता है तो आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये यू कन्वर्ट हो जाता है वी में, ये हो जाता है हमारा वी एक्स और ये हो जाता है हमारा क्या, वी वाई। उसी तरह यहां पे ये हो जाता है वी एक्स और ये होता है वी वाई और ये ऑब्जेक्ट यू आ रहा है वी। ठीक, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज थीटा। ये ऑब्जेक्ट जब यहां पे आता है तो ये इस तरह हो जाता है, ये होता है वी एक्स और ये होता है वी वाई, दिस एंगल इज थीटा। समझे? तो जब किसी भी वेलोसिटी, जब कोई भी इनिशियल वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं वो होता है स्मॉल यू। ये स्मॉल यू कन्वर्ट होता है वी में, तो इसके कंपोनेंट हो गए वी एक्स और ये वी वाई। यहां पे ये ऑब्जेक्ट कुछ देर के लिए, पल भर के लिए इसका जो वेलोसिटी होता है शून्य हो जाता है। ठीक है, हमें पता नहीं चलता है। फिर यहां से ये ऑब्जेक्ट यहां से नीचे आके टकराता है। यहां पे हमने दो इसके कंपोनेंट को निकाल लिया। इसे कंपोनेंट से हमारे फायदे होते हैं। वो फायदा क्या होगा हमारा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, ठीक है, और फॉर्मूले के डेराइव में। अब तो देखेंगे इस फिगर में, दिस इज ओरिजिन पॉइंट ओ, लिख लेंगे, हम बोल रहे हैं लिख लें, लेट टाइम, ऐसे लिखो, लेट द बॉडी टेक टाइम स्मॉल टी टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट पी, टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट पी ऑफ इट्स पाथ। द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वर्टिकल वेलोसिटी यही है, ये वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पी इज जीरो। पी इज जीरो मतलब वर्टिकल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी वाई से। वी वाई इक्वल टू क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक फेंकी जाती है तो उस पहले हम यहां से ओ से पी तक का निकालना है और फिर पी से यहां तक का निकालेंगे। ठीक है, चलिए, तो अकॉर्डिंग टू नोट कर लेंगे यहां पे, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू माइनस जी टी। ये v कौन सी वेलोसिटी है, वी वाई, वर्टिकल वेलोसिटी। ये u क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है, यू वाई माइनस जी टी। ठीक है, यहां पर इस पी पॉइंट पे हमारा जो वेलोसिटी था वो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, इसीलिए स्टेटमेंट लिखवाते हैं हम, ये हो गया जीरो इक्वल टू यू वाई की जगह क्या रखेंगे हम, यू साइन थीटा हमने निकाला था, माइनस जी टी। ओके, देन जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा, देन स्मॉल टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी।
ये आ गया हमारा 0 to P तक, ठीक है। अब P से यहां तक की जो टाइम होगा वही वो क्या हो, टोटल टाइम अगर हम कैपिटल T मान लें, दिस टाइम इज कैपिटल T। P से 0 तक आने में जो टाइम है वो कैपिटल T है। कैपिटल T इक्वल टू क्या हो जाएगा, T प्लस स्मॉल t इक्वल टू 2t। ओके, इस t की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये होता है 2u साइन थीटा अपॉन g। ये फॉर्मूला आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का, ये फॉर्मूला आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट इज कैपिटल T, देन कैपिटल T इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। नोट कर लें, आप लिख दे रहे हैं हम, देयरफॉर t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज कैपिटल T। और ये स्मॉल t क्या है, 0 to P तक का टाइमिंग है। अंडरस्टैंड, इसे नोट कर लें आप। हो गया, चलिए यह बीच मिटा दें, हम मिटा दें इसे, नोट कर लें इसे। अब हम लोग हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालने जा रहे हैं। क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ध्यान से देखेंगे आप, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालना है, मतलब दिस हाइट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकलेगा ये फॉर्मूला क्या होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। जब कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो माइनस हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये v कौन सा है, वर्टिकल वेलोसिटी, दिस इज vy। ये u क्या है, uy माइनस 2gh। नोट करेंगे, vy यहां पे क्या होता है, शून्य हो जाता है। uy u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh। ट्रांसफर कर लेंगे, हो जाएगा 2gh इक्वल टू u साइन थीटा, देन h बराबर u साइन थीटा अपॉन 2g, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, u साइन थीटा होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं u साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे क्या, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये फॉर्मूला हुआ क्या, हाइट का, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। नोट कर लीजिए, ओके। इफ, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया क्या, टी एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। मिटा दीजिए, if theta equal to 90 degree, if theta equal to 90 degree, if theta equal to 90 degree, then h equal to क्या हो जाएगा हमारा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 अपॉन 2g। ये हो जाएगा हमारा क्या, u स्क्वायर अपॉन 2g। उस केसेस में हाइट विल बी मैक्सिमम। फॉर्मूला हाइट का क्या होगा, h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g।
लिख लेंगे द बॉडी विल गो टू मैक्सिमम हाइट, द बॉडी विल गो मैक्सिमम हाइट, दिस इज हायर जंपर, दिस इज हायर जंपर थ्रो हिज बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन। कोई भी हाई जंप करने वाला जब वो होता है, प्लेयर होता है, क्या होता है, अपने बॉडी को वर्टिकल डायरेक्शन में उछालता है, वो जंप करता है, तभी वो मैक्सिमम हाइट को ऑब्टेन करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाई जंप करने वाला क्या करता है, हाई जंप करने वाला अपने पहले बॉडी को वर्टिकल डायरेक्शन में वो क्या करता है, जंप करता है। हाई जंप करने से पहले वो अपनी बॉडी को वर्टिकल डायरेक्शन में जंप करवाता है, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो वो मैक्सिमम हाइट को ऑब्टेन होता है। अंडरस्टैंड? नोट कर लीजिए। हो गया? तो आज का टॉपिक यहां तक है। आप इसे, अब हमारा क्या है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज, ये रेंज निकालने के लिए इस रेंज को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। ठीक है, तो आप इसे नोट करके और इसकी प्रैक्टिस कर लें। फॉर्मूले का डेरिवेशन दिया जाता है एग्जाम में। ओके, थैंक यू।